15 अक्टूबर का एहतजाज रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। किसी सूरत PTI को इस्लामाबाद पर यलगार नहीं करने देंगे। मुल्क की इज्जत के खिलाफ इकदाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया पर तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहा जजेस कब तक अपनी अंदरूनी सियासत में उलझे रहेंगे। आज के इकदाम तारीख में उनके किरदार का तयन करेंगे। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। बार बार खैबर पख्तूनख्वा से यलगार हो रही है। ये लोग एक बार फिर 9 मई करना चाहते हैं। अदलिया PTI के एहतियाजी कॉल का नोटिस दे। तहरीक इंसाफ या जिसे मैं तहरीक इंतशार कहूँगा, उसने 15 अक्टूबर को जिस मुजाहरों की कॉल दी है, अब कोई शुबा नहीं रह गया कि कराची में होने वाली दहशत गर्दी और तहरीक इंसाफ की इन सियासत दहशत गर्दी की कॉल्स में मुमासलत है। यूं लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंतशार की जानिब से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा डी चौक पर एहतजाज से क्या बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। PTI किसके एजेंडे पर एहतजाज करने जा रही है। शरी रहमान का PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। कहा रेड लाइन किसी शख्स की ज़ात नहीं बल्कि मुल्की मफादात होने चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा एहतजाज की मजम्मत ही नहीं मुरम्मत भी करेंगे। कल फिर एक दफा PTI ने एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है। जानबूझकर SCO कॉन्फ्रेंस जिस दिन अरूज पर होगी, जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद हो रही है, क्या फर्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज पर हमला किया कराची में, और क्या फर्क है इस एहतजाज में। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मुस्लिम लीग नून ने जो इनिशियल ड्राफ्ट था उसके जवाब में तजावीज़ बनाई थी, वो कि उन्होंने कमेटी में वो शेयर नहीं की बाद में, मगर हमारा ड्राफ्ट जो है वो पहले वाले उसके जवाब में है। जो कुछ 56 क्लासेस उन्होंने हमारे हवाले किए थे, उसके जवाब में हमारे कुछ 24 क्लासेस हैं जो हमने उनको जवाब में दिए। JUI का आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इसरार। JUI के मसवदे के मुताबिक आईनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। हाई कोर्ट के आईनी बेंच के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अपील की समाअत का मजाज होगा। आइन की तशरीह से मुतल्लिका मुकदमात का समाअत महज आईनी बेंच करेगा। किसी भी कानून साजी की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। 1 जनवरी से हर किस्म के सूद के खात्मे की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जरदारी हाउस में शरी रहमान और मुर्तज़ा वहाब से आईनी तरामीम पर मुशावरत। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। गवर्नमेंट ने अपना एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है, इसी तरह JUI ने भी एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन हमारी तरफ से उनका यही कहना था कि इस पे कोई अपनी बात भी करनी है तो बात तब होगी जब हम खान साहब से मिले हों, हमने डिस्कस किया हो, पार्टी ने आपस में डिस्कस किया हो। ये कैंगरू कोर्ट बनाने जा रहे हैं, यानी कि ऐसा रबर स्टैम्प कोर्ट जिसके 5 के 5 जज साहिबान प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड हों। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी अदालत के नाम पर रबर स्टैम्प को रिट बनाई जा रही है। जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती हम अपना मसवदा नहीं देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं, मामला आगे नहीं बढ़ सकता। खुसूसी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हुकूमत का 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल पर इजहार तशवीश। उमर अयूब बोले हुकूमत ने फिस्तायत की इंतहा कर दी। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारियों की बात बाद में कर लेंगे।
बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम पर आवाम से तजावीज़ मांग ली। एक्स पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसवदा शेयर करते हुए लिखा, विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हकूक, आईनी तशरीह और विफाकी और बैन सूबाई तनाज़ात से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल कर लेगी। जजेस की तकर्री का अमल जो जजों के जरिए और जजेस के लिए होता है ख़त्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तिफाक राय के लिए सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी से राबते कर रही है। अवाम की जानिब से जायज़ और मानखेज़ तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। आईनी तरामीम के हुकूमती मसवदे के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड जज को नामजद कर सकेंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान लिए जाएंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वज़ीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगे। जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। MKM ने आईनी तरमीम की हिमायत के बदले बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा वफ़द की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MKM रहनुमाओं ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए MKM के मसवदे को भी आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में आज हुकूमती वफ़द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आईनी तरामीम पर एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में आईनी अदालत की गुंजाइश नहीं, जजेस तैनाती का निज़ाम नाकाम हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अलग आईनी बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस की नामजदगी का इख्तियार हुकूमत के पास होना चाहिए। तबाही का रास्ता है। जजेस की तैनाती अवाम के सामने होनी चाहिए। तहरीके फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। इनके अपने MNAs जो हैं, उनके रिश्तेदार अब जो है वो बयान जारी कर रहे हैं, उनके वीडियो बयानात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उनके लोग हैं, उनको अगवा किया गया है। तहरीक इंसाफ अपने ही MNAs और MPs को अगवा कर रही है। कलदम PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्की तरक्की के खिलाफ काम किया। ये लोग अपने एजेंडे की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद पर यलगार करने वाली जमात दहशतगर्द है। पंजाब के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपने बयान में शाह फरमान का कहना था कि सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर का मशकूर हूँ। बानी PTI की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए इस्तीफ़ा देता हूँ। कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां हैदराबाद में इस्लामाबाद फाटक के करीब पटरी से उतर गईं। ट्रेन कराची से लाहौर की जानिब रवाना थी। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शहर बेमिसाल का हुस्न लाजवाल। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रंगों की कहकशां के साथ शहर इक़्तिदार का हर मंजर निखर गया। चौक चौराहे खूबसूरत बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे। अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सड़कों की भी रंगो रोगन करके साफ सुथरा कर दिया गया। रियाद में पाक सऊदी दोतरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ट्राई सर्विसेज वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ्द की क़यादत मामून वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी ने की। मुलाकात में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की रॉयल सऊदी डिफेंस फोर्सेज की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मुसलसल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी मुअज़्ज़िज़ीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा।